हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट यू मीन बाय ग्राफोलॉजी। ओके, सो ग्राफोलॉजी है क्या? आपने नाम तो बहुत सुना होगा, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, मैं तो ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, या फिर मैं आपके हैंडराइटिंग से आपके बारे में बहुत कुछ जान सकती हूँ, मैं आपको साइन करना सिखा सकती हूँ एंड सो ऑन। तो ये नाम तो बहुत सुना हुआ है, बट एक्चुअली ग्राफोलॉजी होती क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, सो ग्राफोलॉजी की मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी है, बट जो डेफिनेशंस सबसे सिंपल और सबसे अप्रोप्रिएट लगी वो मुझे लगी थी ये वाली। द ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल ग्राफिक मूवमेंट्स। ओके, अब ग्राफिक मूवमेंट्स का मतलब क्या है? ग्राफिक मूवमेंट्स मतलब ऐसी कोई भी काम जो हम हमारे हाथों से कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। अगर ये ड्राइंग हो सकती है, ये आप लोगों की पेंटिंग्स हो सकती है एंड मैनी मोर। अब ये हमारे ग्राफिक मूवमेंट्स से स्टडी करके हमको जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं वो क्या क्या देख सकते हैं? वो हमारे फिज़िकल हेल्थ को पढ़ सकते हैं, वो हमारे मेंटल हेल्थ को पढ़ सकते हैं, एज वेल एज वो हमारे इमोशनल स्टेट्स को भी पढ़ सकते हैं। ओके, मीन्स आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरी वेल नो दैट आपका ब्रेकअप हुआ है, और एटलीस्ट ये तो वो आपको बता ही देंगे कि समथिंग ऑड हैज हैपेंड टू योर लाइफ। Okay, so it can be a emotional state, it can be a mental state, और it can be a physical state also. Physical states के अंदर जो सबसे ज़्यादा आजकल चलन में है वो है मेडिकल ग्राफोलॉजी। Okay, so I will be making a separate full video set on medical graphology. उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ग्राफोलॉजी से क्या हम आपकी हैंडराइटिंग देख के या आपके अलग अलग बीमारियों को जान सकते हैं। यस, द टर्म इज यस। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, चाहे कोई भी डिजीज हो, ओके, राइट फ्रॉम योर हेड टू योर टो, सारे के सारे डिसीजेस को हम आपके हैंडराइटिंग के थ्रू बता भी सकते हैं। एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ग्राफोथेरेपी। अगर हम ग्राफोथेरेपी से अगर स्टार्ट करेंगे तो यस, वी कैन क्योर योर डिजीजेस ऑल्सो। मैं इसके बारे में सारे की सारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी कि अलग अलग डिजीजेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे हमारे हैंडराइटिंग से, एज वेल एज हम लोग उसको क्योर कैसे करेंगे। पहचानना तो ठीक है, बहुत सारी वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि हाँ आपको हार्ट डिजीज़ हो रही है, लेटर बी इंडिकेट्स हार्ट डिजीजेज, आपकी ब्लड फ्लो फ्लक्चुएट हो रही है, बट व्हाट टू डू? ओके, सो यहाँ आप लोगों को मिलेगा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। सो आज हम लोग देखेंगे कि ग्राफोलॉजी क्या है। तो अगर हम बात करें कि इमोशनल स्टेट, मेंटल एंड फिजिकल, ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि ग्राफोलॉजी खाली हैंडराइटिंग एनालिसिस स्टडी नहीं है। ग्राफोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ड्राइंग्स में अगर हम लोग ये पिक्चर को अगर देख पा रहे हैं तो इसके अंदर दो अलग अलग आर्टिस्ट ने दो अलग अलग पिक्चर्स बनाई हैं। तो आप दोनों पिक्चर्स को देख के अगर आपको ग्राफोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन दोनों आर्टिस्ट के मेंटल स्टेट्स क्या होंगे। आपका जो रेड कलर में जो भी आर्टिस्ट ने किया हुआ है ड्राइंग, उसका आप बोल सकते हो कि हाँ वो मेंटली थोड़ा सा हिला हुआ है, बट अगर हम लोग बात करें हमारी दूसरी ड्राइंग की, वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग है। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि नहीं, इसको ड्रॉ करते वक्त जो भी इस ड्राइंग का आर्टिस्ट होगा वो भी काफ़ी मेंटल स्टेट का स्टेबल होगा। ओके, तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हम लोग ड्राइंग्स को देख के भी लगा सकते हैं अगर हमें बेसिक ग्राफोलॉजी की स्टडी या नॉलेज ना हो तो भी। नेक्स्ट, डूडल्स। Yes, in graphology we can also analyze doodles, sculptures, क्योंकि क्या आपके हाथ स्कल्पचर्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट, दे आर पेंटिंग्स। अब ये पेंटिंग्स मैंने स्पेशली उठाई है क्योंकि कि इसके अंदर आप देख सकते हो द आई इज मेड अप ऑफ वेरियस कलर्स। ओके, तो वाई दीज कलर्स? जो भी इस
आंख का आर्टिस्ट होगा उसने यही कलर्स क्यों चूज किए, उसने ऐसे ही क्यों बनाई। देयर माइट बी सम मेंटल स्टेट जब वो ये ड्राइंग बना रहा होगा। ओके, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। बट हम लोग ग्राफोलॉजी को दूसरा टर्म हैंडराइटिंग एनालिसिस ही क्यों बोलते हैं, इसका एक मेन रीजन है कि हर कोई इंसान पेंटर नहीं होता, हर कोई इंसान डूडल्स या ड्राइंग्स नहीं बनाता, ना ही वो स्कल्पचर्स बनाता है। सो बट हर एक इंसान लिखता तो है। सो इट इज easiest थिंग टू रीड सम पर्सन्स माइंड बाय यूजिंग देयर हैंडराइटिंग। ओके, सो मेनली ग्राफोलॉजी जो स्टडी होती है वो हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए होती है। वी कैन स्टडी ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। अगर वो इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा हो तो इसकी स्टडी भी की जा सकती है। इट विल ऑल्सो कम अंडर द टर्म ऑफ ग्राफोलॉजी ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे इसमें से कोई भी स्पेशली एडेड पर्सन्स बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास तो हाथ ही नहीं है, हमारी तो उंगलियां ही नहीं हैं, अदरवाइज मेरे पे मैं कैसे लिखूंगा। तो मैंने यहाँ एक पिक्चर डाली है एक छोटी सी लड़की की। शी डजंट हैव हर फिंगर्स। ओके, तो उसके फिंगर्स नहीं हैं, बट उसने आपने देखा होगा उसको बेस्ट हैंडराइटिंग का कंपटीशन में वो फर्स्ट आई है। ओके, शी इज ऑल्सो राइटिंग। सो ग्राफोलॉजी खाली आपके हाथ क्या लिख रहे हैं वो एनालाइज नहीं कर रहा है। अगर किसी भी इंसान के अगर हाथ नहीं है तो वो क्या करता है, जैसे इस लड़की के जैसे लिखने की कोशिश करेगा। ये हमने कितने सारे पेंटर्स को देखा है ऑनलाइन, तो आजकल फेसबुक में बहुत सारे वीडियोस डल ही रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेंटर्स अपने पैरों से पेंटिंग्स बनाते हैं, अपने मुंह से पेंटिंग्स बनाते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं, स्पेशली एजेड पर्सन्स के। ओके, तो वो अपने मुंह से या अपने पैरों से लिखते भी होंगे। तो वी कैन स्टडी देयर हैंडराइटिंग ऑल्सो। ओके, इट इज जस्ट अ ब्रेन प्रिंट्स। ओके, आप कैसे मूवमेंट कर रहे हो, चाहे आपके हाथ हैं चाहे आपके हाथ नहीं हैं। अगर सपोज इस लड़की के हाथ होते तो भी वो ऐसे ही हैंडराइटिंग लिखती जैसे वो बिना हाथों के लिख रही है। क्यों? क्योंकि कि वो उसके ब्रेन इम्प्रिंट्स हैं। ओके, सो इट इज ऑलवेज अ ब्रेन राइटिंग, नॉट एन हैंड राइटिंग व्हाट वी डू। अब इसके अंदर आता है कि ब्रेन प्रिंट्स, ये जो नाम है इसका मतलब क्या होता है। तो ब्रेन प्रिंट्स आर जस्ट एज एक्सरे ऑफ आवर माइंड, कि हमारा माइंड क्या सोच रहा है उस वक्त, क्या कर रहा है जिस वक्त हम लोग वो हैंडराइटिंग लिख रहे हैं। स्पेशली हम लोग अब वीडियोस में हैंडराइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो जो चीज़ें रहेगी वो हमारे पूरे के पूरे ब्रेन का क्या रहेगा, एक्सरे रहेगा। ओके, अब एक्सरे के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। सब लोगों ने सुना होगा कि एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। ओके, तो इन दोनों से हम दोनों क्या रीड कर सकते हैं, हम दोनों रीड कर सकते हैं। हम कॉन्शियस माइंड भी रीड कर सकते हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड को भी रीड कर सकते हैं। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि हम तो सालों से लिखते आ रहे हैं, आपने शायद ही कभी कोई भी शब्द लिखते वक्त या फिर अपनी सिग्नेचर देते वक्त कभी दिमाग में जोर नहीं डाला होगा कि मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या आपने कभी जोर डाला कि मैं ऐसा ही क्यों लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँ कि अगर मैं आप लोग, सपोज आप राइट हैंडेड हैं, ओके, और मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप तो अपने लेफ्ट हैंड से लिख के चेक करिए, तो एक बार अपना पेन और पेपर उठा के चेक करके देखो कि आप क्या लेफ्ट हैंड से लिख पाओगे। डेफिनेटली आप उतना अच्छे से नहीं लिख पाओगे जितना आप अपने राइट हैंड से लिखते हो। बट आप कोशिश क्या करोगे, आप कोशिश करोगे वही टाइप के ABCD बनाने की जो आप अपने राइट हैंड से बनाते हो। ओके, सो आप क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रेन इम्प्रिंट को एज इट इज उतारने की कोशिश कर रहे हो आपके लेफ्ट हैंड से भी, चाहे आप लेफ्ट हैंड से इतना अच्छा लिखना नहीं जानते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सरे ऑफ आवर माइंड। चाहे आप किसी से भी लिखो, चाहे आपके हाथ हैं बट आप अपने मुंह से लिखने की कोशिश करो, बट आप क्या करोगे, आप वही टाइप के लेटर्स लिखने की कोशिश करोगे जो आप अपने रेगुलर हैंड से लिखते आए हो। ओके, सो दीज आर व्हाट
These are the subconscious mind what we are studying it. दूसरी आती है कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि अगर कोई बहुत आर्टिस्ट है और वो बहुत नज़ाकत से एंड बहुत प्यारा वाला जो हम लोग देखते हैं कैलीग्राफी के अंदर लिख रहे हैं, तो दिस इज कॉन्शियस माइंड. वो क्या कर रहा है, वो कॉन्शियसली उसको सुंदर बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो हो गया उसका कॉन्शियस माइंड रीडिंग. ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि क्या आप लोगों के ट्रेट्स हम लोग पढ़ सकते हैं. पहला आएगा आपका फिक्स ट्रेट्स जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड रहेंगे. नेक्स्ट रहेंगे अनफिक्स ट्रेट्स जो बहुत हद तक आपके कॉन्शियस माइंड से रिलेट करते हैं. ओके, फिक्स ट्रेट्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मेनली आपके IQs, एप्टीट्यूड, टेम्परामेंट एंड आइडेंटिटी. दैट मीन्स हु यू आर वी आर स्टडिंग इन अ फिक्स ट्रेट्स. अनफिक्स ट्रेट्स के अंदर आपकी क्या क्या होती है, एबिलिटी. हो सकता है एक इंसान की एबिलिटी एक काम करने में अभी कम है, बट बाय द टाइम वो प्रैक्टिस कर करके अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता है. एटीट्यूड्स, एटीट्यूड इंसानों के विद द टाइम चेंज होते रहते हैं, इवन मूड चेंज होते रहते हैं. देयर बिलीफ सिस्टम्स ऑल्सो चेंजेस. मोटिवेशनल लेवल चेंज होता है. आज सपोज आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख के 15 मिनट में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग के कुछ ट्रेट्स चेंज हो जाएंगे, बट वही आप 2 दिन बाद फिर से डीमोटिवेटेड हो गए तो फिर कुछ ट्रेट्स चेंज हो जाएंगे. तो दीज आर अनफिक्स्ड ट्रेट्स. एंड इवन फिजिकल कंडीशंस. आज आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अनईजी फील हो, कल आप हो सकता है आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हो. दैट ऑल्सो कम्स इन अनफिक्स्ड ट्रेट्स. अब अगर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान सपोज बहुत हेल्दी है, बहुत नॉर्मल कंडीशन में है, वो एक अलग हैंडराइटिंग लिख रहा है. दूसरा, अगर हम सबसे वर्स्ट केस लेने की कोशिश करें कि सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया है, और उसके बाद अगर पुलिस आके उससे कुछ लिखवाती है तो क्या वो वैसा ही सेम लिखेगा? हाँ, हो सकता है उसके अनफिक्स्ड ट्रेट्स जो है वो चेंज हो जाए, बट उसके फिक्स ट्रेट्स चेंज नहीं होंगे. ओके, तो जो उसके फिक्स ट्रेट्स है या जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसकी सेम रहेगी, चाहे वो वर्स्ट कंडीशन में हो चाहे वो बेस्ट कंडीशन में हो. ओके, सो दीज आर और ग्राफोलॉजी स्टडीज. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियोस में एक एक करके इन डिटेल देखेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए. यानी आप लोग कौन से ट्रेड्स देखना चाहते हैं, या आप लोग कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अपने हैंडराइटिंग से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिसके कोई ट्रेड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं बाय सीक्रेटली, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पार्ट ज़रूर होता है कि वो दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है वो जाने. ओके, तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू कैन लर्न ऑन दिस चैनल. ओके, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस किस बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन से टाइप के वीडियोस देखना चाहेंगे जो ग्राफोलॉजी से हम लोग उनके ट्रेट्स को रिवील कर सके, इवन द मेडिकल कंडीशंस. सो जस्ट लेट मी नो. Till then, have a nice day, stay safe, bye bye.